आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम की शक्ति पूजा के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने काव्य के अलावा गद्य में भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने उपन्यास है, कहानी है, रेखा चित्र है और निबंध भी लिखे हैं। वह किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते, अतः मौलिकता और स्वतंत्रता उनकी विशेषता है। उन्होंने वस्तु है, शिल्प है, भाषा है, छंद है आदि के नए प्रयोग किए हैं। उनके काव्य में विविधता के दर्शन होते हैं। इसका कारण यह है कि उनके व्यक्तित्व में विविधता है। इन्होंने अपने जीवन के एक एक अनुभव क्षण को काव्य में रख दिया है। निराला जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में वैसे तो छायावाद में ही इन्होंने ज़्यादातर साहित्य लिखा, लेकिन छायावाद के बाद में भी प्रगतिवाद का प्रारंभ इनकी रचनाओं में देखने को मिल जाता है। इन्होंने इनके काव्य को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो 1940 ईस्वी से पहले लिखी गई निराला जी की रचनाएं और एक है 1940 ईस्वी के बाद में लिखी गई रचनाएं। तो निराला जी ने सबसे पहले परिमिल जो 1930 में लिखा था, उसके बाद में अनामिका है और अनामिका के बाद में गीतिका, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, सांदे गीत, इस प्रकार से इन्होंने रचनाएं लिखी थी। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 1940 ईस्वी के बाद में उनकी रचनाएं आराधना 1953 ईस्वी, परिवर्तन संस्करण 1959 और प्रथम संस्करण इनका 1954, इसी प्रकार से कुकुरमुत्ता 1942-43, बेला जनवरी 1946 में, इस प्रकार से इन्होंने यानी दो रूपों में कविताएं लिखी। ये इनकी रचनाएं निराला जी का व्यक्तित्व और उनकी रचनाएं काव्य किसी भी सीमा में बंद कर नहीं रहा। यानी निराला जी का जो काव्य है वो किसी एक वाद से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि छायावादी रहस्यवादी युग में उन्होंने उस प्रकार की कविता लिखी। लेकिन बिहारी, वह तोड़ती पत्थर और विधवा कविताएं भी उसी ज़माने की हैं, यानी वह वादों से, युग से ऊपर हैं। जब अन्य कवि रूपले सुनहले सपने देख रहे थे, तब निराला जी की कविता में प्रगतिवादी स्वर गूंज रहा था। प्रगतिवाद के आगमन से बहुत पहले इन्होंने यानी ये रचनाएं शुरू कर दी थी। अब मैं आपको इनके परिचय के बाद में राम की शक्ति पूजा के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि राम की शक्ति पूजा निराला जी की एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है जिसमें पौराणिक आख्यान को आधार मानकर इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत की है और उस कथा वस्तु के माध्यम से इन्होंने यानी क्या संदेश दिया है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। निराला जी की राम की शक्ति पूजा उनकी काव्य यात्रा का एक महत्तम आयाम प्रस्तुत करती है। वास्तव में यह एक ऐसी रचना है जिसमें निराला ने अपनी प्रतिभा के उन्मांश को प्रस्तुत किया है। इसकी प्रस्तुति के कारण यह रचना निराला की काव्य यात्रा में अथवा कहें कि उनके काव्य सृजन में विशिष्ट स्थान की अधिकारिणी बन गई है। अगर इस कृति को देखें तो उसमें कुछ बिंदुओं के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसका कथा विशिष्ट है, यानी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में कौन सी कथा अपनाई और उसके माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है, तो उसके बारे में निराला की प्रकृति ठोस कथानक प्रस्तुत करने की नहीं थी। वे तो कथानक की सूक्ष्मता में विश्वास करते थे। उनके किसी भी प्रबंध सर्जन को लिया जाए तब भी ये बात प्रमाणिक हो जाती है
तुलसीदास में भी वे ठोस कथानक की ओर नहीं झुके हैं। ऐसा लगता है कि राम की शक्ति पूजा में कवि की यही पद्धति अपनाई है। यहाँ भी राम की कथा को कहने या दोहराने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वे तो कथा का संकेत मात्र करते हैं और फिर उससे जुड़ी हुई स्थितियों का प्रकाश डालते हैं। शक्ति पूजा में राम और रावण के अनिर्णित युद्ध का कथानक संकेत मात्र ही है। इसके अतिरिक्त यदि उनके कथानक में यदि कुछ है तो वह राम की हताशा, निराशा, आत्मग्लानि और पराजय की आशंका से भरा हुआ विषादमय व्यक्तित्व ही है। निराशा के चरम क्षणों में विभीषण और जामंत अपने अपने ढंग से उन्हें संबोधित करते हैं। परिणाम स्वरूप शक्ति की साधना प्रारंभ होती है और विजय श्री राम का वर्णन करती है। मात्र इतने से कथानक में कितनी ही मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यक्तिगत और जातिगत स्थितियों को निरूपित कर दिया गया है। स्पष्ट होता है कि निराला ने इस रचना में ठोस कथानक को कोई विशेष नहीं दिया है। अगर निराला जी की इस रचना का दूसरे बिंदु के आधार पर देखे जाए तो इसमें उनकी मौलिकता और नवीनता को भी इस रचना में देखा जा सकता है। निराला ने राम की शक्ति पूजा में अपनी मौलिकता और नवीनता का उल्लेख किया है। उन्होंने राम काव्य परंपरा में लिखित अन्य काव्यों की भांति आलोच्य काव्य की प्रस्तुति नहीं की है। उन्होंने तो विविध प्रभावों को आत्मसात करते हुए अपने ढंग से एक कथा गढ़ ली है और उसे वे अपनी प्रतिभा के बल पर गति प्रदान करते गए हैं। इसमें विशेषतर इस कृति के कथानक में जो मौलिकताएं हैं वे ऐसी नहीं हैं जो आम तौर पर प्रचलित रही हों, बल्कि वे हैं जो राम का व्यक्तित्व हमारे सामने ले आती हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक मौलिकता है और एक नवीनता है जो जिसमें यानी गहराई है और जिसमें एक व्यापक संदेश भी समाज में व्याप्त है। अब इसी कृति की अगर और कोई गुड बातें देखी जाए तो इसमें एक विशेषता चरित्रगत वैशिष्ट्य भी देखा जा सकता है। राम की शक्ति पूजा का वैशिष्ट्य चरित्रांकन की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। प्रमुख चरित्र राम का है। उल्लेखनीय यह है कि राम का यहाँ पौराणिक पात्र होते हुए भी ईश्वरीय नहीं है, अवतारी पुरुष नहीं है, वे मानव हैं। इसी कारण उनका व्यक्तित्व यहाँ मानवीय रूप में चित्रित हुआ है। मनुष्यों की भांति शक्ति पूजा में राम सुख दुख, आशा निराशा, पराजय विजय के मध्य झूलते हुए दिखाई देते हैं। रावण पर विजय प्राप्त न कर पाने के कारण ही वे निराशा नहीं हैं। वे तो यह मानते हैं कि निराशा और हताशा उन्हें जीवन में बार बार मिली है। इसी प्रकार से शैल्पिक विशिष्टता के साथ में भी इस रचना को देखा जाए तो शैल्पिक दृष्टि से भी राम की शक्ति पूजा रचना एक बहुत ही अच्छी रचना है, जिसमें राम की शक्ति पूजा एक ऐसी कृति है जिसके अंतर्गत निराला ने शिल्पगत नवीनता और विशिष्टता को भी उद्घाटित किया है। शिल्प की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा एक क्लासिक रचना है। यह ऐसी उदात्त रचना है जिसमें भाषा शैली का उदात्त रूप दिखलाई देता है। भाषा में न केवल तत्वसत्ता है अपितु सामासिकता, लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता व चित्रात्मकता भी है। शैली की दृष्टि से विचार करें तो इसकी शैली में वर्णन वैभव है, सांकेतिकता है, व्यंजकता है, अलंकारिकता है और साथ ही साथ यह उदात्त शैली भी है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस रचना में भाषा और शैली का भी बड़ा ही अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है। और इसकी बारे में अगर और देखा जाए तो उद्देश्यगत महानता यानी राम की शक्ति पूजा में उद्देश्यगत महानता किस प्रकार से प्रस्तुत हुई है, तो राम की शक्ति पूजा में उद्देश्य प्रस्तुति की दृष्टि से भी महानता है। इसमें तो उद्देश्य है वह ऐसा नहीं है जो सामान्य प्रबंध काव्यों में देखने को मिलता है, बल्कि वह तो ऐसा उद्देश्य है जो सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। राम की चिंता यही है कि रावण अधर्मरत हैं फिर भी शक्ति उसका पक्ष ले रही है, राम धर्मरत हैं फिर भी शक्ति उनका विरोध कर रही है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा,
बल्कि उनकी चिंता तो यह है कि निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान, रावण अधर्मत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम के माध्यम से निराला ने एक ऐसी मूल्यवता प्रस्तुत की है जिसकी वर्तमान काल में भी हमें पर्याप्त आवश्यकता है। उपयुक्त कारणों के संदर्भ में राम की शक्ति पूजा का वैशिष्ट्य स्पष्ट हो जाता है। अतः यह तो निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी कृति है जो प्राचीन और नवीन का सम्मिश्रण प्रस्तुत करने हुए भी अपना वैशिष्ट्य बराबर बनाए रखती है। इसमें निराला की मौलिकता, उनकी चिंतनगत नवीनता और शैल्पिक अभिनवता अधोपांत पाठक को बांधे रखती है। तो इस प्रकार से राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की एक महत्वपूर्ण रचना है, इसमें हमें कई बात देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका जो विशिष्ट है, उसकी जो छवि है, वो अपने आप में एक अच्छी तरह से बढ़ चढ़ करके प्रस्तुत हुई है। तो इस प्रकार से इस रचना में कथा वैशिष्ट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, मौलिकता और नवीनता भी है इसमें, चरित्रगत दृष्टि से वैशिष्ट्य बहुत ही अच्छा है, और शैल्पिक विशिष्टता और उद्देश्यगत महानता भी इस रचना में बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत हुई है। तो आज एक छोटी सी कथा के माध्यम से, यानी राम रावण का जो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध से पहले यानी राम के मन में जो भय है, जो विचार है, जो निराशा है, जो वेदना है, उस वेदना यानी किस रूप में प्रस्फुटित हुई है। वो राम न तो कोई एक ईश्वरीय रूप में है, न कोई वो अवतारी रूप में है, वो तो एक सामान्य आदमी है। तो सामान्य आदमी के हृदय में जो विचार भाव किसी बात को लेकर के उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं बातों को, विचारों को निराला जी ने इस रचना में प्रस्तुति दी है। तो ये रचना यानी साहित्य की दृष्टि से यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस रचना में कथा वस्तु की दृष्टि से अगर इस रचना को देखा जाए तो कथा वस्तु इसमें नामात्र की है। इसमें तो एक संकेत मात्र है राम और रावण युद्ध का, यानी युद्ध से पहले की जो विभीषिका होती है, राम की जो निराशा है, जो वेदना है, जो चिंता है, उसको यानी विभीषण और अन्य लोग यानी किस प्रकार से उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उनके हृदय में इन बातों का क्या प्रभाव होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके राम की शक्ति पूजा निराला जी ने प्रस्तुत की, जो रचना यानी काव्य की दृष्टि से भी अच्छी मान सकते हैं, और इसमें यानी इनके भावों को, विचारों को जो अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद।